मैं आपको एनसीसी सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लड़कों का कमेंट आता है कि सर हम लोग एनसीसी नहीं पास कर पा रहे, सी कैसे पास करेंगे। एबीसी तीनों सर्टिफिकेट के लिए मैं आज एनसीसी सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनसीसी एग्जाम में क्या क्या आता है रिटन एग्जाम में। जैसे देखिए टोटल हमारा जो है एनसीसी एग्जाम 350 नंबर का आता है। 350 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा पार्ट होता है ड्रिल, जो कि ड्रिल का भी रिटन एग्जाम होता है। ड्रिल में क्या क्या पूछे जाते हैं वो 10 नंबर के आपको आएंगे। सेकंड पार्ट में आपको होता है वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग होता है चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या क्या करना है। तीसरा पार्ट जो है मिसलेनियस का होता है। मिसलेनियस हमारा पूछा जाता है टोटल 225 मार्क्स का। तो मिसलेनियस के अंदर आता है एनसीसी। एनसीसी से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेशनल इंट्रीगेशन से आपको टोटल 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग में हमारा जो है 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी आपको किताब में नहीं मिलेगा, अलग से ही आपको उसमें देखना पड़ेगा। अब अगला आपका टॉपिक हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो उससे भी आपको 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें ये सब जो है आपको मिसलेनियस के अंदर भी सिलेबस आते हैं, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन। तो हेल्थ एंड हाइजीन से आपको भी 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आपको इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, मतलब इसमें भी आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है एडवेंचर ट्रेनिंग और ऑप्टिकल ट्रेनिंग। ये दोनों तो आपको जो है ऐसे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कराया जाता है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको रिटन एग्जाम पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के एडवेंचर ट्रेनिंग से। पार्ट 4 में आपको आता है स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट आर्मी। 105 नंबर का होता है ये। इसमें होता है पहला आर्मर्ड फोर्स। आर्मर्ड फोर्सेस से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैप रीडिंग से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसको एफसी भी हम लोग बोलते हैं। इससे हमको 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री वेपन यानी कि इन्फेंट्री बटालियन में कौन कौन से वेपन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उससे आपको 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद हो गया मिलिट्री हिस्ट्री से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में हमको कितना मार्क्स लाना है तो हम पास करेंगे। अब जैसे पार्ट 4 हुआ हमारा मिनिमम होता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का होता है जिसमें हम मिनिमम 4.5 मार्क्स लाएंगे तभी पास करेंगे। पार्ट सेकंड भी 10 नंबर का होता है जिसमें हम लोग 4.5 लाएंगे तभी पास होंगे। और एक पार्ट थर्ड हमारा जो है मिसलेनियस का जो होता है उसमें हमारा टोटल हम 102 मार्क्स लाएंगे तभी पास होंगे, क्योंकि वो 225 का होता है जिसमें 1.125 होता है। तो इसके बाद हम 102 नहीं लाते हैं तो नहीं पास होंगे। और पार्ट 4 हमारा 48 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अब हमारा अगला होता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें क्या क्या पूछे जाते हैं उसको भी आपको अभी ही बता देते हैं हम। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में हमको ड्रिल टेस्ट होता है। ड्रिल टेस्ट में हमको ड्रिल करके दिखाना होता है, जो कि वो होता है आपको टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में आपको 23 मार्क्स लाना ही लाना है, नहीं तो हम नहीं पास करेंगे। उसके बाद होता है वेपन ट्रेनिंग में आपको जो होता है राइफल दिया जाएगा, उसके पार्ट्स के नाम पूछे जाएंगे आपसे प्रैक्टिकली। उससे आपको खोलने कसने के बारे में पूछे जाएंगे। वो भी हमारा जो है 50 मार्क्स का होता है। अगर 50 मार्क्स नहीं लाएंगे, 50 मार्क्स का होता है जिसमें 23 लाना होता है, नहीं लाएंगे तो नहीं पास हो पाएंगे। और उसमें होता है कि मैप रीडिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उस पर पूछे जाएंगे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, उसमें मतलब कौन जगह यहाँ मैप से ही पता कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जाने के लिए दूरी के बारे में हमसे पूछे जाएंगे, जो कि होता है 9 मार्क्स का। 20 मार्क्स का होता है, हमको 9 मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद होता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसी भी बोलते हैं। तो एफसी से भी हमको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल में, जो कि 20 मार्क्स का होता है। उसमें हमको 9 मार्क्स लाना होगा। और उसके बाद
होता है अगला चौथा जो होता है उसमें हमको रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है 10 मार्क्स का होता है, जिसमें हमको 4.5 मार्क्स लाना होता है। रेडियो कम्युनिकेशन में आपको पूछा जाता है जैसे वायरलेस के बारे में, उसमें कितने प्रकार के वायरलेस होते हैं, वायरलेस रखा होता है, वायरलेस के पार्ट के बारे में पूछे जाएंगे आपको, वायरलेस कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है, तो इसके बारे में आपको NCCR में इसमें हमारा टोटल मार्क्स 500 का होता है, प्रैक्टिकल और रिटन। जैसे प्रैक्टिकल और रिटन मिला करके 500 नंबर का होता है, 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 350 नंबर का हमारा रिटन एग्जाम होता है। अब उसमें हमारा ग्रेडिंग होता है, जैसे ए ग्रेड में आपको ए ग्रेड लाने के लिए 80% मार्क्स लाना है। जैसे 400 नंबर आपको लाना है तभी हम ए ग्रेड में पास होंगे। और बी ग्रेड के लिए हमें 65% मार्क्स मिनिमम लाना होगा, जैसे कि 325 नंबर। 325 नंबर से कम रहेंगे तो सीधे वो सी ग्रेड में आ जाएगा। अगर 324 नंबर आप लाते हैं वो सी ग्रेड के अंतर्गत आने लगेंगे। इसलिए हमको 325 से ऊपर ही लाना है, तब जाकर हम बी ग्रेड में आएंगे। और तीसरा है सी ग्रेड में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि 250 नंबर। और उसमें भी एक प्रोसेस क्या होता है पास होने के लिए कि इन ईच पार्ट यू विल बी गोट मिनिमम 45% ऑल ओवर 50% गोट। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में जैसे पूछा जाए कि जैसे मिसलेनियस हो गया वो हमारा 225 नंबर का है, तो उसमें भी हमको पास होना होगा 102 नंबर ला करके। अगर हमको 102 से एक भी नंबर कम आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट होते हैं, तो हम नहीं पास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एनसीसी में पास करने के लिए कितने सब्जेक्ट के होते हैं, कितने नंबर पे हमें पास करेंगे। तो और भी साथियों हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि एनसीसी में पास करने के लिए और